नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विजिट्स में। दोस्तों, यदि आप कानपुर रोड पे प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, यदि आप कानपुर रोड पे प्लॉट ढूंढ रहे हैं, यदि कानपुर रोड पे मकान ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत काम की है आपकी। यदि आप मकान ढूंढ रहे हैं तो आप रेडी टू मूव चाहते हैं तो वो भी है। यदि आप चाहते हो नहीं तरुण, हम जमीन अपने हिसाब से खरीदेंगे, अपने हिसाब से मकान बनाएंगे, तो वो भी यहाँ संभव है। यदि आप चाहते हो नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे प्लॉट लेके छोड़ना है, तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गेटेड सोसाइटी होने वाली है और कानपुर रोड मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है, सामने ही है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, 50 मीटर की दूरी पे कानपुर रोड है। चारों तरफ घनी आबादी है, थोड़ी बहुत नहीं घनी आबादी है, और मार्केट भी यहीं पर है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि कानपुर रोड प्रेफर नहीं करते, लेकिन लखनऊ के अंदर एक बेस्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भी खास होने वाली है, क्योंकि लखनऊ कानपुर के बीच का जो एरिया है ये बनने वाला है ग्रेटर लखनऊ। बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, यदि किसी भी शहर को डेवलप किया जाता है तो प्लानिंग आने वाले 20 से 25 साल के लिए होती है, लेकिन उसमें टाइम भी लगता है। लेकिन जिसकी शुरुआत हो चुकी है, यदि हम ग्रेटर लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ और कानपुर को जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे आपको बता चुका हूँ कि कानपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है। नया एयरपोर्ट भी आ रहा है जो नवाबगंज पे आएगा, जो हम कानपुर की तरफ लगता है, वही नवाबगंज पे एक नया एयरपोर्ट आने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में आ जाएगा, काम शुरुआत हो चुकी है। ये बात बताने का पर्पज सिर्फ यही है कि आपकी लोकेशन कितनी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी है, इस एरिया को डेवलप करने का कार्य शुरू हो चुका है। नए नए टाउनशिप, IT हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, एजुकेशन हब, सब इसी रोड से कनेक्ट करने वाले एरिया में ही आने वाला है। यदि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सोच रहे हैं तो बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं कि कहीं पे भी खुले में ले ले जमीन, लेकिन यहाँ पे आपको गेटेड सोसाइटी के अंदर प्लॉट मिल रहा है। यदि आप बाहर रहते हैं तो आपको हर महीने आके देखने की जरूरत नहीं है। यही सबसे बढ़िया रहता है, यदि हम किसी गेटेड सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेके छोड़ दें तो सोसाइटी डेवलप है, आसपास के लोग रहते हैं, आप नंबर शेयर कर सकते हो। और गेटेड सोसाइटी का मतलब ये है कोई भी अतिक्रमण या कोई भी आपकी बाउंड्री तक को भी नहीं छुएगा, ये सेफ रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ होने वाली है। मकान चाहिए तो मकान मिलेगा, प्लॉट चाहिए तो प्लॉट मिलेगा, सीवर, लाइट, बिजली, सिक्योरिटी, सब कुछ यहाँ पर है दोस्तों। लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आप किन के साथ डील करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं। हाँ, तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। मैं शान लखनऊ में करीबन 2012 से काम कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग लखनऊ में करीबन 36 प्रोजेक्ट अपने रनिंग में है। कहीं पे 2 मकान है, कहीं पे 4 मकान है, तो कहीं पे 95 मकान भी है, जैसा कि इस वक्त जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। अब जैसे कि सर, आपको वेट करना पड़ता है कि साइड पे रोड डलेगी, मकान बनेंगे तो रहने हम आएंगे, गेट लगेगा, CCTV कैमरे लगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको मिल रही है। मार्केट के बिल्कुल नियर बाय में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और पहले से ही यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी यहाँ पे है। और सबसे अच्छी चीज़ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, हमेशा मेरी वीडियो बहुत डिटेल में रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो को छोटा करने के लिए, जिसमें आपको थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए साइड की तरफ चलते हैं और बात करते हुए चलते हैं। शुरुआत सर यहीं से ही कर देते हैं जी। ये जो एक बार प्लीज़ घूम के दिखाइएगा, हमारे व्यूअर्स को समझ में आए कि हम खड़े कहाँ थे। दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं यही कानपुर रोड से आ रही है। और दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं यही सामने कानपुर रोड है, आप देख सकते हो। ये गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको दिखाई दिया। ये कानपुर रोड है, जहाँ पे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, और मात्र 50 मीटर की दूरी पे है। और साइट आप देखोगे तो ये साइट है, ये आप जो मार्केट देख रहे हैं पूरी साइट के अंदर ही है। और यहाँ से सोसाइटी शुरू हो चुकी है। लगभग इनके यहाँ पे 200 से 250 मकान बने हुए हैं। काफ़ी बड़े एरिया में इन लोगों ने डेवलपमेंट कर रखा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया कि सामने कानपुर रोड थी, ये पूरी गेटेड सोसाइटी है। अंदर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेवलप करके आपको मिलने वाली हैं। ये रोड कितनी चौड़ी है जो साइड के अंदर आ रही है आपकी? ये 30 फीट रहने वाली है। मकान के सामने की जो रोड है वो 25 फीट की रह रही है। ओके, तो 30 और 25 आपको मिलने वाली है। हाँ। डामर रोड आपको मिलेगी। और यदि हम बात करें यहाँ खड़े हैं, अगल बगल है क्या, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पार्क है। हाँ, ये पार्क है। कितना साइज होगा इसका? और इसका 3333 स्क्वायर फीट का। ओके, तिकोना है ये। एक्चुअली एरिया बच भी रहा था, यदि समझा जाए लॉजिकल, तो ये पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आपको यहाँ पार्क मिलेगा। तो दोस्तों, ये पार्क आपको मिल ही रहा है। और सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पूरे मकान है, चारों तरफ मकान है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सर, क्या पार्क फेसिंग भी कोई मकान होंगे? नहीं, ये जो पार्क फेसिंग मकान है ये सारे सोल्ड हो चुके हैं। सोल्ड हो चुके हैं। ओके ओके।
तो यहाँ पे यदि हम शुरुआत करें प्रोफाइल, मतलब यहाँ के जो लोग हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या प्रोफाइल है, कुछ बता पाए हमारे व्यूअर्स को। और देखिए 80% हमने यहाँ पे भेज दिया, पोजीशन दे दी है हमने, और करीबन 70-75% की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफेंस के लोगों ने ज़्यादा परचेज किया है, क्योंकि आप जानते हैं आपको एक केंद्रीय विद्यालय पास में इधर मिल रहा है, एक आगे मिल रहा है, और आपको सीआरपीएफ कैंप मिल रहा है, मेमोरियल एयरफोर्स स्टेशन मिल रहा है, सैनिक स्कूल मिल रहा है। तो डिफेंस वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है, और रेंट आउट भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि डिफेंस वाले सबसे ज़्यादा उनका मोटिव ही होता है कि वो रेंट उठाए। सामने आपको MGIMT मिल रहा है, उसके सामने प्रसाद मेडिकल मिल रहा है, अब डिफेंस का DRDO यहाँ बनने जा रहा है। तो यदि ये बात हो ही गई है तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को एग्जैक्टली ये लोकेशन कौन सी है बता दीजिएगा। और देखिए जो लोकेशन है, इस वक्त हम कानपुर रोड मेन बंथरा मार्केट में, मेन हाईवे से 50 मीटर के डिस्टेंस पे। दोस्तों आप मेरे कहने पे मत जाइए कि 50 मीटर है, आप एक बार आके अपनी आंखों से ये चीज़ देखिए, ऑन हाईवे से 50 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग मौजूद हैं। और दोस्तों एक देखा जाए तो बहुत पहले मैं इस साइट पे आ चुका हूँ, मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी, अब में बहुत अंतर हो चुका है। सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ के प्राइस सरप्राइज हो जाएंगे जी। इतनी हॉट जगह पे, इतनी डेवलप जगह पे, बाहर भी मार्केट है, अभी रोड पे आएंगे बगल में हॉस्पिटल मिल जाएगा, रोड पे आएंगे अभी आपको मार्केट मिल जाएगी, तुरंत निकलेंगे ई-रिक्शा से लेके, टेम्पो से लेके, बस से लेके, सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे जो रेट होने वाला है, अभी वीडियो पे आप बने रहिए, अभी रेट हम आपको बताएंगे, लेकिन सरप्राइज हो जाएंगे। ये रेट प्लॉट का हो या ये रेट मकान का हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप वीडियोस को लाइक करते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत मोटिवेट होते हैं, लेकिन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। सर देखिए अभी साइट तो बहुत बड़ी है, अभी हम चल के अपने व्यूअर्स को दिखा भी देंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया दे दीजिए, यदि वो प्लॉट लेना चाहते हैं तो मिनिमम प्लॉट साइज क्या रहेगा और मकान उसका भी मिनिमम साइज क्या रहेगा। और देखिए अगर कोई प्लॉट लेना चाहता है, प्लॉट रहने वाला मकान के बगल में, ऐसा नहीं है कि मकान यहाँ पे बना रहे हैं तो प्लॉट हम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आगे देंगे। इसी गेटेड कॉलोनी के अंदर आपको दोस्तों प्लॉट मिलने वाला है। और अगर प्लॉट के हम साइज़ की बात करेंगे तो 800 से लेके 1200-1500 स्क्वायर फीट जितना भी वो साइज लेना चाहता है वो मिल जाएगा। अगर कोई इससे छोटा प्लॉट चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हमें समय देना पड़ेगा कि कहाँ पे हम उसको प्लॉट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, हम आपको बता देंगे कि हम यहाँ पे इस एरिया में आपको छोटा प्लॉट भी दे सकते हैं। अच्छा समय किस लिए मांग रहे हैं, थोड़ा समय इसलिए मांग रहे हैं, हमें थोड़ा सा नाप के देखना पड़ेगा किस एरिया में वो छोटा प्लॉट निकल पाएगा, क्योंकि हम 50 की गहराई में आपको छोटा प्लॉट नहीं दे सकते, आपका फिर वो डिब्बा बन जाएगा। बिल्कुल। और यदि हम मकान के पूछें तो साइज कहाँ से स्टार्टिंग है मकान की? और मकान हमने बनाए हैं 800 से लेके 1200-1500 2000 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे मकान बने हुए हैं। और मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1200, 1250 और 1000 स्क्वायर फीट के आपको मकान देखने के मिलेंगे। जो इस वक्त हमारे बैक साइड पे आप देख रहे हैं ज़्यादातर सब 1000 स्क्वायर फीट के मकान है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जैसे कि कॉमन सी बात है, यहाँ पे फैमिली रहती है, फिर भी मैं आपको सेफ्टी सिक्योरिटी की चीज़ें दिखाता हूँ। प्लीज़ ऊपर दिखाइएगा, ये देखिए CC कैमरे लगे हुए और एक एंगल पे नहीं लगे, ये जो इस एंगल को ये एरिया कवर कर रहा है, एक उधर की तरफ लगा हुआ है जो उधर का एरिया कवर कर रहा है। आप समझो, कैमरा दिखाने के लिए नहीं लगाया गया, कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगाया गया। ये सबसे बड़ा एग्जांपल इसलिए है कि अलग अलग साइड पे लगाया गया, एक ही खंबे पे अलग अलग साइड को लेके कैमरे लगाए गए हैं। और इस जितने भी कैमरे हैं आगे पीछे में जितना देख रहा हूँ, इस सबका कंट्रोल इनके यहीं पे जो ऑफिस बना हुआ है सोसाइटी का, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे क्या है। तो ये भी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए जहाँ पे हूँ जो चीज़ें संभव है दिखाने के लिए दिखाता हूँ। नालियाँ बनी हुई हैं, ये आप देखेंगे, ये गेट है जहाँ से हम लोग आए हैं, ये पूरी नाली है, यहाँ से भी पूरी नाली गई है। नाली के ऊपर ये इन्होंने ढक्कन लगा दिए हैं सीमेंट के, कवर कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर है। और फिर इसके नीचे एक बार प्लीज़ थोड़ा सा नज़दीक इधर से दिखाइएगा, इधर से आगे दिखाइए, देखिए पानी बह भी रहा है नाली में दूर तक आगे तक। बरसात का टाइम है इसलिए आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पे तो थोड़े से घास उगाई है, लेकिन यहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे नालियाँ भी हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो मकान है काफ़ी ऊंचाई पे बनाए गए हैं, क्योंकि एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, लगभग कितनी ऊंचाई पे होगा सर ये मकान? ये मकान कम से कम 2 फीट पे दिया गया है। 2 फीट पे है। होता क्या है, जैसे कि मैं अपने बारे में आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैं आवास विकास के मकान में रहता हूँ, तो होता क्या है, जब वो बना था तब तो बहुत ऊंचा था, लेकिन रोड बनती गई, अब रोड और मकान का जो लेवल है हम लोगों के बराबर में आ गया, तो वो दिक्कत ना हो इसलिए 2 फीट की ऊंचाई पे आज ही बना दिया इन लोगों ने, जबकि जो इसका लेवल है वो रोड के बराबर ही है।
कहीं पे भी कोई डाउन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने सोच के रखा है कि ठीक है फ्यूचर में 25 साल 30 साल 50 साल बाद भी कोई दिक्कत ना आए, घर ऊंचे ही रहे। तो लगभग 2 फीट की ऊंचाई पे बनाए। थोड़ा सा आप दिखा दीजिएगा संभव लगे। ये देखिए, इधर देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं। सर हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि जो मेजर लैंडमार्क है, बहुत से ऐसे बाहर के व्यूअर्स होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं जी। बंथरा में कहाँ है और या चारबाग की स्टेशन की दूरी कितनी है, आलमबाग की कितनी दूरी है। तो प्लीज थोड़ा सा जो मेजर लैंडमार्क है आसपास उसकी दूरियां बताइए जरा। और देखिए, अगर हम बंथरा की बात करें, बंथरा का सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल पास में ही हम लोग मौजूद है। और अगर हम बात करते हैं मौसी एयरपोर्ट से, तो करीबन 6.5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग इस वक्त मौजूद है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अपना अवध चौराहा, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। उससे अगर हम बात करेंगे तो करीबन 12.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और चारबाग से करीबन हम 16 किलोमीटर के आसपास में हम लोग, क्योंकि चारबाग के भी 2-3 एंट्रेंस हैं। तो दोस्तों जैसे सर ने आपको बताया कि अमौसी एयरपोर्ट, चारबाग, इन सब की दूरी, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जो जमीन या प्रॉपर्टी लेने वाले हैं ना, ये लखनऊ शहर के अंदर ले रहे हैं। और आज की कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टियां लखनऊ के बॉर्डर पे बिक रही हैं। हाँ, एक चीज और भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत एरिया आ गया है। देखिए सबसे बढ़िया बात, चाहे तो हम जैसे रजिस्ट्री कराए, सेकंड डे आप जाके असेसमेंट करा सकते हैं, तुरंत आपका हाउस टेक स्टार्ट हो जाएगा, आपको मकान नंबर अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता था कि शहर के अंदर ही हैं आप। 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर सुन के ये मत सोचिए बहुत दूर है। आप सोचिए चारबाग से हम बात करते हैं तो चारबाग के आसपास कोई जगह है नहीं है। आप गोमती नगर की बात करेंगे, चारबाग से कितनी दूर है? कम से कम मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर दूर होगा। बिल्कुल। आप, मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ, कम से कम 10 किलोमीटर दूर है इंदिरा नगर। आप कहें कि 10 किलोमीटर दूर है, तो आप यदि आप लखनऊ से बिलोंग नहीं करते हैं तो मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि लखनऊ का जो एरिया है ना, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज ले लें तो ठीक, नहीं तो आज आने वाले समय में लखनऊ का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सही समय ले लीजिए, लखनऊ के अंदर ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन यदि आप लेट कर दोगे तो आने वाले समय में आपको यहाँ क्या, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक नहीं मिलेगी, और वो मिलेगा खुले में, जहाँ डेवलपमेंट गवर्नमेंट करेगी तो वहाँ कुछ होगा। यहाँ तो भीड़ है। यहाँ अभी आप 50 मीटर की दूरी पे ही कानपुर रोड है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ यही है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, अभी जो मकान दिखाऊंगा, मकान के पीछे आपको दिखा दूंगा कि आपको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं मकान की। प्लीज थोड़ा सा मकान देखते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि कैसे आप बना रहे हैं। 1000 स्क्वायर फीट वाला पहले मकान दिखाते हैं। ये मकान होने वाला है जिसको हम दिखाएंगे जी। तो प्लीज एक बार फ्रंट से दिखाइएगा, पूरा फ्रंट एलिवेशन दिखाइए कैसा है, क्या है। तो इसकी कितनी चौड़ाई होगी, कितनी इसकी डेप्थ, कुछ बताएं। जिस चंक के सामने हम लोग खड़े हैं इसकी डेप्थ है 50 की, फ्रंट आ रहा है यहाँ पे 20 का। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं तो 20 आ रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। और एक अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि वही 2 फीट की ऊंचाई पे ही बनाया गया है। आप देख सकते हो मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ से शुरुआत हुई है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। 2 फीट की ऊंचाई से ही बनाया गया है दोस्तों। फ्यूचर में रोड चाहे जितनी ऊंची हो जाए, आपका मकान ऊंचा ही रहेगा। आइए अंदर चलते हैं। तो सर यहीं से शुरू करते हैं, ये पार्किंग एरिया का क्या साइज होगा? देखिए, अगर हम नॉर्मल जो हमारी गाड़ी आती है, स्विफ्ट हो गई, स्विफ्ट डिजायर हो गई, बहुत इजीली दोस्तों पार्क हो जाएगी। उसके साथ में आपको डबल एंट्रेंस मिल रहा है, एक गेट ब्लॉक हो रहा है तो एक गेट मिल रहा है, और डबल एंट्रेंस के साथ में आपको प्रॉपर मस्किटो नेट वाले डोर्स मिल रहा है। विंडोज में भी मिलेंगे आपको, मेन डोर में भी मिल जाएगा। जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। यहाँ टैप इन्होंने यहाँ पे दिया, ये किस चीज का, ऊपर वाटर टैंक का है या समरसेबल का? ओके। ये एरिया आपने काफी ऊंचा दिया है, जो कॉमन मैंने अधिकतर लोगों में देखा है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। ये इन्वर्टर के लिए दिया है कि सपोज अगर आप धुलाई भी करेंगे तो पानी नहीं जाएगा। और यहाँ यदि आप देखें तो अच्छी खासी स्पेस दी गई है, एक अच्छी खासी बाइक या बच्चों की साइकिल, या आप कुछ भी यदि पेड़ पौधे यहाँ गमले में लगाना चाहें, या कुछ भी आपको कपड़े धोने की मशीन या कुछ भी यूज करना हो, आप कर सकते हैं। अच्छी खासी स्पेस यहाँ दी गई है। दूसरी चीज, टैप यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी है, स्विच बोर्ड यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है, और साथ ही साथ वहां पे भी है, जैसे हमने आपको दिखा दिया है। अंदर जाने के 2 हैं, एक ये है सीधे आपके ड्राइंग रूम में जाता है, वो आपके लॉबी में जाता है। आइए यहीं से चलते हैं। ऐसे दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी इस मकान में लाइट का कनेक्शन नहीं है। जितनी पूरी वीडियो बनेगी ये सनलाइट पे ही बन रही है, जितनी रोशनी आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरीके से समझाने की। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो वुडन वर्क हुआ है लकड़ियों का, ये कौन सी लकड़ियां यूज की गई हैं? मलेशियन साखू यूज करी गई है, और बाकी जो बोर्ड है ये रेडीमेड आते हैं। ओके। जो अपने पल्ले हैं।
दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको एसी का भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक पूरा छेद बना के दे दिया गया है, होल है यहाँ पर एसी के पाइप के लिए, तो आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रॉपर पॉइंट्स भी दिए हैं। और ये छोटा होल देने का पर्पस ये है कि पीओपी से थोड़ा सा ढक दिया गया है अभी भी होल। यदि आपको बड़ा चाहिए तो वो हो जाएगा। यदि सपोज आप यहाँ विंडो एसी लगा रहे हो तो उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो विंडो एसी आप यहाँ लगा सकते हैं और इसको आसानी से आप ढक भी सकते हो। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा होल यहाँ पे नहीं किया है जी, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ आप फॉल सीलिंग आपको मिल रही है पूरे में जी। और स्विच बोर्ड आपका यहाँ पे दिया गया हुआ है सारे, और एसी के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया गया हुआ है, और एंकर के यूज किए। प्लीज थोड़ा सा नजदीक आइएगा, अपने व्यूअर्स को हम दिखा सकें। आप ये देख सकते हैं ये एंकर के स्विच बोर्ड यूज किए गए हैं यहाँ पर। तो सर थोड़ा सा बता पाए कि ये टाइल्स आपने किस कंपनी की यूज की गई हैं? कजारिया के यूज करे गए। ओके, डिफरेंट टाइल्स यूज करे जाते हैं, परमानेंट हम एक ही पे डिपेंड नहीं होते हैं। और एक चीज मैं आपको नोटिस और करना चाहूंगा कि हमारा ड्राइंग डाइनिंग में आप पाएंगे प्रॉपर यहाँ पे आपको एक सेपरेट गेट मिल रहा है जी। दोस्तों, बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप पूरे तीनों यूज को प्रॉपर यूज कर सकते हैं, तीनों रूम्स को। बिल्कुल। और यहाँ पे भी आप पाएंगे, अगर आप स्पेस की बात करें, करीबन 8 सीटर डाइनिंग टेबल बहुत इजीली आ जाएंगी। प्रॉपर इलेक्ट्रिक आपको बोर्ड्स यहाँ पे भी मिल रहा है जी। यहाँ पे आपने फॉल सीलिंग नहीं दी है। हाँ, क्योंकि देखिए अगर क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन किचन दिया है, किचन के साथ साथ चिमनी तो दी है, लेकिन किचन की हीट से अपना फॉल सीलिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है पूरा प्रॉपर दोस्तों जी, चिमनी के साथ है। और ये सिंक में यदि आप देखें तो 3 टैप दी गई हैं आपको, सबमर्सिबल डायरेक्ट के लिए और टैंक से भी, और प्लस यहाँ पे आपको गीजर के लिए या आप आलू लगाते हैं उसके लिए भी अलग से यहाँ दे रखा है। स्विचेस सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पे भी दिया है पावर स्विच, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, यहाँ तो हम समझ रहे हैं आप फ्रिज रख सकते हो, लेकिन आपको यदि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करना है, मिक्सी या कुछ भी आपको लगता है, तो आपको लगता है यहाँ करना है तो यहाँ पे भी, यदि आपकी प्लानिंग है कि नहीं यहाँ ज्यादा सही रहेगा तो यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। तो पावर स्विच अच्छा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। ये सामने आपके रूम से, ये आपका मास्टर रूम है, आइए अंदर चलते हैं। मास्टर रूम में आपको फॉल सीलिंग दी गई है, यहाँ आपको विंडो दी गई है जो आपके ओटीएस से कनेक्ट है, जिससे आपको ताजी हवा प्रॉपर मिलेगी जी। ये आपको टॉयलेट दिया गया है। दोस्तों कोशिश करूंगा आपको दिखाई दे, आइए प्लीज थोड़ा सा क्लोज आइएगा। ये टाइल्स ऊपर 7 फीट ऊंचाई तक टाइल्स लगा के दी गई है, और यहाँ पे भी पावर स्विच ऊपर दिया गया है गीजर के लिए, और टैप भी दी गई हुई है। आपको वेस्टर्न सीट मिल रही है प्रॉपर, जैसे आप देख सकते हो, और वॉश बेसिन अंदर भी लगा के दी गई है, और ये भी दी गई है सेरा की। प्लीज थोड़ा सा इधर से आके दिखाइएगा, सेरा की ये आप देख सकते हो लगी हुई है। तो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज किए गए हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ स्विच बोर्ड की मैं बात कर रहा था, इस वॉल पे भी है, इस वॉल पे भी है, और इधर भी है, प्लीज एक बार दिखा दीजिएगा। और एंकर के ही यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोज आके दिखा दीजिएगा। ये देखिए एंकर के ही यूज हो रहे हैं यहाँ पर। आइए दोस्तों, थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि बाहर बादल हो रहे हैं, बारिश का माहौल है, तो यहाँ लाइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये ओटीएस है, वॉश बेसिन उस टॉयलेट में दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है ओटीएस के नीचे। ये भी सेरा कंपनी का है, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ। और ये एक कॉमन वॉशरूम है, सेम चीजें यहाँ पे एक बार प्लीज दिखाइएगा। वहां आपको मिल रही थी वेस्टर्न, यहाँ मिल रही है आपको इंडियन सीट, और 7 फीट ऊंची आपको टाइल्स लगा मिल रहा है, और पूरा यहाँ पे आपको गीजर का भी पॉइंट दिया गया हुआ है। ये है आपका सेकंड रूम, यहाँ पे भी सेम फॉल सीलिंग दी गई है, सेम स्विच बोर्ड है। ये देखिए मेरे पीछे, यहाँ पे भी है, एसी का पॉइंट दिया गया हुआ है, और यहाँ पे भी लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दोस्तों ओटीएस आपको 2 मिल रहे हैं, एक मैंने आपको दिखा दिया था जो आपके टॉयलेट के पास था, जो कॉमन वॉशरूम था, एक जहां हम लोग खड़े हैं। दूसरी अच्छी चीज है कि जो सबमर्सिबल लगा हुआ वो यहाँ लगा हुआ है। हाँ, प्रॉपर उसके देखिएगा यहाँ पे निशान लगा दिया गया है ऐसे टाइल्स का, और इसका जो पॉइंट है पावर बॉक्स है वो ये लगा हुआ है। प्लीज इधर दिखाइएगा, ये बॉक्स लगा हुआ है।
और यहाँ पे मैंने जो देखा है, यहाँ पे इन्होंने एक स्टोर रूम दिया है, अच्छा खासा स्टोर रूम है। प्लीज एक बार दिखाइएगा। तो दोस्तों मकान तो हमने आपको दिखाई दिया है, ये मकान है। सर यहाँ की रजिस्ट्री कहाँ होगी? अगर रजिस्ट्री की हम बात करते हैं तो सरोजनी नगर तहसील जो बिजनौर में बनी है, यहाँ पे आपकी दोस्तों रजिस्ट्री होगी। ओके, तो जैसे आपने बोला नगर निगम में ये आ गया है, हाँ। तो बैंक लोन भी आसानी से हो जाएगा? बैंक लोन 95% तक बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे। अरे वाह, तो किस किस बैंक से हो रहा है, कुछ आइडिया बता यहाँ पाएं? पे हम करवा देंगे भाई PNB हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC हाउसिंग फाइनेंस और भी कुछ प्राइवेट बैंक से अपने, उससे भी आपका बहुत ज़्यादा इजी लोन है। दोस्तों मकान तो हमने आपको दिखा दिया, मकान ठीक सामने ही था। अब हम आपको दिखाते हैं प्लॉट, आइए चलिए दिखाते हैं। ये लगातार मकान आ रहे हैं और ये देखिएगा, अब इधर आप समझिएगा बनते जा रहे हैं। एक मकान आप इधर देखिए बन रहा है, इसके बगल में जो आप प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट किसी ने लेके छोड़ दिया। हाँ, बाउंड्री करा के छोड़ दिया। इनको अभी नहीं करना, नहीं बनाना अभी। तो दोस्तों जैसे आप ये देख ही रहे हैं, मकान बन रहा है और मैं आपको थोड़ा सा इस एरिया का आइडिया देता हूँ। पहले प्लॉट तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सामने से ही आ रहे हैं, पूरी डामर रोड आ रही है, सारे मकान बने हुए, लोग यहाँ पे रहते भी हैं। जैसे आप देख सकते हो ये बाइकें खड़ी हैं, सब चीज़ें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बगल में हमने ये मकान दिखाया, ये बन रहा है। ये प्लॉट छूटा हुआ है, जिन लोगों ने खरीदा लेके छोड़ दिया है, और प्लस ये मकान ये इधर देखिए आप बन रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा, प्लीज़ पहले मेरे को दिखाइएगा। यहाँ से हम आए, जैसे बताया, आप यदि इधर देखोगे तो आपको सामने जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना है आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ प्लॉट लेने वाले हैं उस एरिया को आप समझ पाए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अगल बगल क्या है। ये देखिए बाउंड्री बनी है। यदि आप गौर से यदि देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है अशोक लीलैंड, ये बस गई है। अब इस बस से आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे रोड कितनी दूर है। और साथ ही साथ यदि आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको कानपुर एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है जो बना है। तो दोस्तों इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना दूर है। मैंने आपको बोला था 50 मीटर की दूरी पे है, तो मात्र 50 मीटर की दूरी पे ही कानपुर रोड है। और प्लॉट की बात करें तो प्लॉट यहाँ आपको दोस्तों मिल रहा है पूरी गेटेड सोसाइटी के अंदर। आइए थोड़ा नज़दीक चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक फीडबैक दिलवाता हूँ जिनका मकान है उनसे, कि उनको यहाँ रहते हैं, क्या एक्सपीरियंस है उनका, किस तरीके का, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आइए चलिए पूछते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? सर एक्चुअली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या ये आपका ही मकान है? मेरा। लगभग कितना टाइम हो गया होगा जब आपने इसको परचेस किया होगा? परचेज किए तो लगभग 4 साल हो गया। 4 साल हो चुके हैं आपको। तो पोजीशन ये 3 साल, 3-3.5 साल। पोजीशन 3 साल। तो आपने रेडी टू मूव लिया था या अपने हिसाब से पूरा बनवाया है आपने मकान? रह के बनवाए हैं, लगभग रह के बनवाया हुआ है। शुरू तो पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं आप? पूरी फैमिली के साथ। ओके, ये तो सबसे बढ़िया है। तो आप अच्छा एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मतलब एक अच्छा लोगों आइडिया मिलेगा। रीज़न क्या, जो फैमिली के साथ रहते हैं उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि स्कूल दूर तो नहीं है। नहीं। बच्चे कितने बड़े हैं सर आपके? बच्चा मेरा है 5 साल का। 5 साल का है। तो कितनी दूर होगा स्कूल? स्कूल यहाँ से है लगभग 5 किलोमीटर। किस स्कूल में है? ये है विश्वनाथ एकेडमी। विश्वनाथ एकेडमी में। ओके, जैसे कि मार्केट हो गया, जैसे ग्रोसरी का सामान लाना होता होगा तो कितनी दूरी पे होगा? मार्केट यहाँ से मान के लगभग 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पे है। कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? कोई दिक्कत जैसे कि कहीं आपको हजरतगंज जाना है या चारबाग जाना है, कहीं भी किसी काम नहीं, से? कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारा डिटेल में बता पाए। प्रॉपर्टी लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये कि कन्वेंस बहुत अच्छा है। एनी टाइम कभी भी आइए, रात में दिन में कभी भी, कन्वेंस की कभी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम देख ही रहे हैं कि कानपुर मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कन्वेंस के लिए, कन्वेंस की वजह से ही तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। ओके, अच्छा एक दूसरी चीज़ है कि सेफ्टी सिक्योरिटी फील करते हैं यहाँ पे जब रहते हैं? तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। नहीं आई है। आसपास अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, सही हैं आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो धीरे धीरे जो कॉलोनी काफी डेवलप हो गई है, ओके, काफी लोग रहने लगे हैं, तो इसलिए अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा थोड़ा सा आप यदि अपनी एक राय दे सकें कि यहाँ पे जो नए बायर्स आएंगे उनके लिए, कि उनको यहाँ लेना चाहिए, सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक्चुअल में कानपुर उससे लेकर के एयरपोर्ट से और आप इधर कहीं भी चले जाइए, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ऑन रोड, मतलब रोड से 50 मीटर की दूरी में कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी।
ओके। हमने कई सारे, अब चूंकि स्वाभाविक बात है, आदमी जब जी। मकान लेता है तो बहुत सारा जो है इधर उधर देखता है, जी, कई जी। सारी प्रॉपर्टियां वो करते हैं। हम भी काफ़ी देखे थे, लेकिन इतनी अच्छी लोकेशन जो है तो जल्दी से किसी को नहीं मिल पाती। ओके। हम तो यही कहीं, अगर मतलब इधर का कोई बंदा है इलाहाबाद या कानपुर रोड का, तो इधर जरूर लेना चाहिए। लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो दोस्तों ये है एक फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक। सर का ही ये पूरा घर है। आप जब कभी साइट विजिट पे आएँ तो सर हो सकता है आपको यहाँ पे मिले, आप इनसे दोबारा बात कर सकते हैं। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया फीडबैक दिया। दोस्तों देखिए हम कॉलोनी में ही हैं, और यदि आप बात समझो तो कॉलोनी के अंदर तक प्रॉपर आपको ई रिक्शा मिलती है। इस ई रिक्शा को दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये जो रोड है आगे जाके और भी अंदर जो मकान बने हैं वहाँ के लिए प्रॉपर रोड है, और ये साइट के अंदर ही है हम लोग, आप देख सकते हो। अब दोस्तों समय आ गया है जिसका आप वेट कर रहे हो, रेट का। रेट जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि सरप्राइज रेट होंगे, अब रेट की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मकान से। आप पहले इसका मार्केट रेट बताइएगा सर, और फिर ऑफर रेट। दोस्तों मकान की रेट की बात करते हैं तो 35 लाख मकान का रेट है, 1000 स्क्वायर फीट मकान का। लेकिन दोस्तों ऑफर प्राइस रहने वाला है 35 लाख वाला मकान 33 लाख रुपए में आपको दोस्तों मिलने वाला है। दोस्तों 35 लाख रुपए की वैल्यू थी, आज नहीं पहले भी थी। हाँ। मैंने लगभग काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुका है। 35 लाख रुपए का उस टाइम पे भी था। कहने का मतलब यह है कि जितना समय बीतता है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, ना कि कम होते हैं। लेकिन जैसे कि सर ने एक ऑफर निकाला है लगभग 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। 20 दिन के अंदर यदि कोई बुक करता है तो उसको ये ऑफर मिल जाएगा। 20 दिन बाद आप आओगे तो 35 लाख या उससे अबव की जो भी कीमत होगी वो आपको देनी होगी। तो दोस्तों यदि हम मकान ढूंढ रहे हैं तो 35 लाख रुपए का मकान 33 लाख रुपए में मिल रहा है, वो भी कानपुर रोड से लगा हुआ गेटेड सोसाइटी के अंदर, जहां आबादी है, फैमिली रहती है। एक फीडबैक मैंने आपको दिला दिया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत वीडियोस बनाता हूं जो कानपुर रोड से लगभग 150 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर या 500 मीटर दूर जाके मकान बना रहे हैं। ये तो कानपुर रोड पे ही है दोस्तों। 50 मीटर कितना होता है? तो ये बात हो गई मकान की। यदि हम बात करें प्लॉट की तो सब प्लीज प्लॉट के बारे में बताएं। प्लॉट जो है यहाँ पे हमेशा से हमने 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लॉट बेचा है। आप आके फीडबैक लिख सकते हैं, लोगों ने यहाँ पे परचेज किया 2000 रुपए के रेट पे। लेकिन दोस्तों अभी कोई जो 20 दिन का टाइम पीरियड है, इस डेट के अंदर अगर कोई प्लॉट परचेज करता है तो 1650 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लॉट मिलने वाला है दोस्तों आपको। दोस्तों मौका मत छोड़िए। 1650 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल रहा है, जिसकी कीमत 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट की है। ये भी ऑफर सिर्फ 20 दिन के लिए जी। ये हाथ से जाने मत दीजिए। ये एक ऐसी लोकेशन नहीं है जो बहुत दूर हो, सब लोग रहते हैं। फीडबैक दिला चुका हूं, 5 साल 4 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनसे मैंने आपको फीडबैक दिलाया है। और थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो तो देर मत करिए, नीचे नंबर है, कॉल करिए, साइट पे सबसे पहले आइए और 20 दिन के अंदर ही आइए और टोकन देके होल्ड करा सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत समय भी चाहिए होगा, लेकिन 20 दिन के अंदर टोकन देके होल्ड करवा लीजिए और इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।